मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रीजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। कितनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रीजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सतना जिले के अंदर लोकसभा प्रत्याशियों की बाढ़ सी आ गई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तो अधिकांश नेता यह मानने लगे हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, और उस लहर पर सवार होकर हर नेता सतना से सांसद बनना चाहता है, जिसकी बानगी सतना जिले के अंदर आपको अधिकांश दीवारों में मिल जाएगी। इसके पहले लोकसभा के चुनाव में इस तरीके से वॉल पेंटिंग नहीं दिखाई देती थी, लेकिन गणेश सिंह विधानसभा का चुनाव क्या हारे, सतना जिले में लोकसभा का चुनाव लड़ने वालों की बाढ़ सी आ गई। कई नेताओं ने तो दमदारी के साथ वॉल पेंटिंग भी शुरू कर दी। अब सवाल यह उठता है कि क्या वॉल पेंटिंग करा देने से कोई नेता लोकसभा का प्रत्याशी बन जाएगा? गणेश सिंह के चुनाव हार जाने के बाद मनसुख पटेल तो पूरी ताकत से जिले के अंदर दीवारों में यह लिखवाना शुरू कर दिया कि वे लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि अमरपाटन से विधानसभा का चुनाव हार चुके राम खेलावन पटेल भी शीर्ष नेतृत्व से लोकसभा टिकट की लॉबिंग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव आते आते अभी सतना जिले से और कितने पटेल समुदाय के नेता लोकसभा का प्रत्याशी बनने की मंशा पाल लेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीतिक विश्लेषक यह मान रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव हार जाने के बाद भी गणेश सिंह आज भी एक मजबूत प्रत्याशी की हैसियत रखते हैं। बावजूद इसके सतना जिले के अंदर लोकसभा प्रत्याशियों की लंबी कतार लग चुकी है। कोई स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोकसभा की टिकट मांग रहा है, तो कोई दिव्यांग टूर्नामेंट कराकर, संतों के पांव छूकर, बच्चों के बीच में जन्मदिन मनाकर लोकसभा टिकट की दावेदारी जता रहा है। इतना ही नहीं, सतना जिले के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी वॉल पेंटिंग शुरू कर दी है, और इस वॉल पेंटिंग के माध्यम से वह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं। सतना लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद गणेश सिंह की भी वॉल पेंटिंग शुरू हो चुकी है। इसके अलावा लोकसभा की टिकट वॉल पेंटिंग के माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रह चुके लक्ष्मी यादव भी मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, बीते 10-15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में निष्क्रिय चल रहे मनसुख पटेल ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने का ख्वाब पाल लिया है। उनकी भी वॉल पेंटिंग सतना जिले के अंदर देखी जा सकती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अरुण द्विवेदी भी वॉल पेंटिंग के माध्यम से लोकसभा की टिकट का दावा ठोंक रहे हैं। अब जिस तरीके से लोकसभा की टिकट मांगने वालों की बाढ़ वॉल पेंटिंग के माध्यम से आई है, उसे देखते हुए तो यह लग रहा है कि चुनाव आते आते 10 से 20 प्रत्याशी और वॉल पेंटिंग शुरू कर दें तो कोई बड़ी भारी बात नहीं होगी। कुछ नेता तो यह बात जान रहे हैं कि न उन्हें टिकट मिलनी है और न वह टिकट के वास्तविक दावेदार हैं, लेकिन चुनावी मौसम में इस तरीके की वॉल पेंटिंग करा के अपना माहौल तो बना ही लेते हैं। राजनीति में अपने आप को जिंदा रखने का एक बेहतर तरीका वॉल पेंटिंग भी है। कुछ नाम तो वॉल पेंटिंग के माध्यम से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में सामने आ चुके हैं, लेकिन दर्जनों नाम अभी ऐसे हैं, शायद उनकी वॉल पेंटिंग कराने की हैसियत नहीं है या वॉल पेंटिंग करके अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते। लेकिन सतना लोकसभा में दर्जनों नाम ऐसे हैं जो टिकट की चाहत रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ नए प्रयोग करने की आदी है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसको टिकट देगा यह कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन बरसाती मेंढक की तरह
जिस तरीके से सतना लोकसभा में प्रत्याशी उतरा रहे हैं, उनमें से तमाम नाम तो ऐसे हैं जिन्हें पूरे जिले के लोग भी ठीक से नहीं जानते। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।